सोचो आपके पास एक ऐसी सीक्रेट की है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनी, ना ही किसी गुरु ने आपको दी है। ये चाबी उस दिन से आपके साथ है जब आपने पहली बार इस धरती पर सांस ली थी। हम ये कि जब एक्टिवेट होती है ना तो आपके अंदर वो लाइफ फोर्स जाग उठती है जिसे हम भूल चुके हैं। हमारे पूर्वज इसे प्राणा कहते थे, कुछ लोग इसे रुआक या डिवाइन ब्रेथ कहते हैं, और आज की साइंस इसे बायोइक एनर्जी कहती है। लेकिन सच बताऊं, नाम में क्या रखा है, असली बात यह है कि यह एनर्जी आज के वक्त में 90% लोगों के अंदर सो गई है। और इसका रीजन बहुत सिंपल है। हम नेचर से, ग्रेविटी से और उस मूवमेंट से कट चुके हैं जिसके लिए महादेव ने हमारा शरीर बनाया था। हम इंसान वर्टिकल बीइंग्स है। हमें बनाया गया था लटकने के लिए, चढ़ने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए और अपने शरीर को एक्सपेंड करने के लिए। पर हम क्या कर रहे हैं? पूरे दिन बस बैठे रहना, झुककर फोन चलाना और अपने शरीर को कंप्रेस करना। हमने अपने स्पाइन को फ्री करना छोड़ दिया है और इस वजह से वो एनर्जी भी ब्लॉक हो गई है जो इस स्पाइन के रास्ते ऊपर उठती है। पर यहां एक बहुत बड़ा राज है। पुरानी सिविलाइजेशंस जो एक दूसरे को जानती भी नहीं थी, उन सब ने एक ही प्रैक्टिस फॉलो की। सिर्फ 1 मिनट तक रोज लटकना, यानी हैंगिंग। सुनने में बहुत बेसिक लगता है ना, पर इस सादगी के पीछे एक ऐसा सीक्रेट छुपा था जो शायद हमसे जानबूझकर छुपाया गया। अब आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। एक एक शब्द, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्किप किया और कोई पार्ट मिस हो गया तो इसका आपके सिस्टम पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एनर्जी अलाइनमेंट का मामला है। हम तो अगर आप सच में अपनी लाइफ फोर्स को जगाना चाहते हो तो पूरा देखना बिना एक भी सेकंड छोड़े। एक एग्जाम्पल देता हूं। कभी महसूस किया है कि बिना किसी वजह के कंधे भारी लगते हैं, जैसे पूरी दुनिया का बोझ आपके ऊपर है। रोज सुबह उठते हो पर लगता है कि थकान गई ही नहीं, जैसे कोई अंदर से आपको निचोड़ रहा हो। अगर आपने यह भारीपन कभी भी महसूस किया है तो अभी के अभी कमेंट में लिखो, आई फील इट। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह आपकी सोल का एक सिग्नल है कि हाँ, मुझे अब आजाद होना है, मुझे वापस से खुलकर सांस लेनी है। हमारे हिंदू शास्त्रों में स्पाइन को मेरुदंडा कहा गया है। यह वही एक्सिस है जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका है। महादेव जो आदि योगी है, वह हमेशा अपनी स्पाइन को सीधा रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जब स्पाइन डिकम्प्रेस होती है तभी सुषुम्ना नली खुलती है। हैंगिंग वही तरीका है जिससे हम अपने सेंट्रल चैनल को वापस से जगह देते हैं। यह सिर्फ मसल्स की स्ट्रेचिंग नहीं है, यह उस पिलर को जगाना है जिसके रास्ते कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है। टाउस्ट्स इसे डमी चैनल कहते हैं। मेसो अमेरिकन हीलर्स इसे वर्टिब्रल सरपेंट यानी स्पाइन वाला सांप कहते हैं। नेम्स अलग है पर लॉजिक एक है। लाइफ क्लाइम्स थ्रू स्पाइन। जब स्पाइन ब्लॉक होती है तो लाइफ की स्पीड स्लो हो जाती है। हैंगिंग एक डायरेक्ट और नेचुरल रास्ता है अपने बॉडी को, अपनी कॉन्शियसनेस को और अपने फ्लो को वापस पाने का। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, शायद महादेव की कृपा है कि आपका शरीर इस रिमाइंडर का वेट कर रहा था। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कोई एक्सरसाइज नहीं है, यह आपके ओरिजिनल डिजाइन की तरफ एक वापसी है। तो चलिए अब समझते हैं कि यह लाइफ फोर्स यानी प्राण शक्ति असल में है क्या। देखो, यह कोई किताबी बातें नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रियलिटी है। हम इसे अलग अलग नाम देते हैं। कोई प्राणा कहता है, कोई सेकम तो कोई रुआक। लेकिन महादेव की भाषा में कहें तो यह वह अंश है जो आपको तब भी जिंदा रखता है जब आप सो रहे होते हो। यह वही करंट है जो आपके दिल को धड़काता है और आपके मेटाबॉलिज्म को चलाता है। हम पर यह एनर्जी अपने आप नहीं बहती, इसे चाहिए एक रास्ता, एक हाईवे, और वह हाईवे है आपका स्पाइन। हमारा स्पाइन सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है। शास्त्रों में इसे मेरुदंडा कहा गया है। जैसे ब्रह्मांड के केंद्र में माउंट कैलाश है, वैसे ही हमारे शरीर के केंद्र में यह स्पाइन है। इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है जो हमारे नर्वस सिस्टम की मेन केबल है। सोचो, अगर यह केबल ही कहीं से दब जाए या कंप्रेस हो जाए तो क्या इंफॉर्मेशन सही से पास होगी? बिल्कुल नहीं।
आज के स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल और गलत पोस्चर की वजह से हमारी स्पाइन हर वक्त कंप्रेशन में रहती है। और जब स्पाइन दबती है तो सिर्फ नसें नहीं दबती, बल्कि हमारी इनर एनर्जेटिक ब्रेथ भी रुक जाती है। क्या आपको कभी लगता है कि आप मेंटली फॉगीनेस महसूस कर रहे हो, या बिना किसी वजह के उदास हो, या शायद बहुत थका हुआ? सच तो यह है कि एनर्जी वहां है, पर वो मूव नहीं कर रही। वह ब्लॉक हो गई है, और यहीं पर हैंगिंग का चमत्कार शुरू होता है। जब आप रोज सिर्फ 1 मिनट के लिए लटकते हो, तो 3 बड़े बदलाव होते हैं। पहला बदलाव है ग्रेविटी का रिलीज। पूरे दिन ग्रेविटी आपकी स्पाइन को नीचे की तरफ दबाती है। जब आप लटकते हो, तो आप इस प्रेशर को रिवर्स कर देते हो। स्पाइन के डिस्कस को जगह मिलती है, वो एक्सपेंड होते हैं। मसल्स जो हर वक्त तनाव में रहते थे, वह कहने लगते हैं, हम अब थोड़ा सुकून है। ये शरीर के अंदर एक स्पेस पैदा करने जैसा है, ताकि प्राणा वापस फ्लो कर सके। दूसरा बदलाव होता है आपके वेगस नर्व और पैरासिनेथेटिक सिस्टम में। देखो, हमारा शरीर अक्सर सर्वाइवल मोड में रहता है, पर जैसे ही आप लटकते हो और गहरी सांस लेते हो, आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि सब ठीक है, मैं सेफ हूं। आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, माइंड शांत होने लगता है, और बॉडी हीलिंग मोड में चली जाती है। हमारे योगी इसे शांति का अनुभव कहते थे। साइंस इसे नर्वस सिस्टम रिसेट कहती है। पर रिजल्ट एक ही है। जब बॉडी रिलैक्स होती है, तभी आपकी सोल वापस ऑनलाइन आती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है डायफ्राम और पेल्विक फ्लोर का एक्टिवेशन। हम सबने कुंडलिनी के बारे में सुना है ना? द कॉइल्ड सरपेंट जो स्पाइन के नीचे बैठा है। यह हमारी क्रिएटिव और वाइटल एनर्जी का सोर्स है। जब आप लटकते हो, तो आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपने डायफ्राम और पेल्विक फ्लोर को ट्रेन करते हो। ये दोनों हमारी बॉडी के एनर्जेटिक गेट्स है। अगर सांस ऊपर ऊपर से ली जाएगी, तो एनर्जी नीचे ही दबी रहेगी। पर हैंगिंग की वजह से यह रास्ता खुल जाता है, और वो इनर फायर, यानी वो सोई हुई शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। ये कोई झटका नहीं है, बल्कि एक धीमी आंच जैसा है, जो आपको अंदर से जगाना शुरू करता है। हम अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हैंगिंग सिर्फ फिजिकल हड्डियों को नहीं खोलती, ये आपके सटल फील्ड, यानी आपके ऑरा को भी बदल देती है। जब बॉडी सस्पेंडेड होती है, तो वह पुराने पैटर्न्स जो हमने सालों से पकड़ रखे हैं, गुस्सा, डर, पुरानी यादें, वह सब धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। स्पाइन एक स्पिरिचुअल एंटीना है। अगर एंटीना टेढ़ा है या कंप्रेस्ड है, तो सिग्नल साफ नहीं आएगा। कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने के लिए शरीर का खुला होना बहुत जरूरी है। आप तब तक अपना दिल या हार्ट चक्र नहीं खोल सकते, जब तक आपकी सांस ब्लॉक है। इसलिए हैंगिंग एक चाबी है, अलाइनमेंट की चाबी। ये फोर्स नहीं है, यह अलाउंग है। आप अपने शरीर को मौका दे रहे हो कि वह वापस याद करे कि उसे कैसे बहना है। अब बात करते हैं कि इसे करना कैसे है, क्योंकि ये कोई आम एक्सरसाइज नहीं, ये एक रिचुअल है, एक संस्कार है। इसे करने के लिए आपको बहुत बड़े जिम की जरूरत नहीं है। एक पुलअप बार, एक मजबूत पेड़ की डाल, या कोई भी ऐसी चीज जो आपका वजन सह सके। सबसे पहले एक शांत जगह चुनिए। शुरुआत में सिर्फ 20 से 30 सेकंड्स काफी है। अपने शरीर से जबरदस्ती मत कीजिए, उसे एक्सप्लोर करने दीजिए कि बिना वजन के कैसा लगता है। धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाइए, जब तक आप 1 मिनट तक ना पहुंच जाए। सबसे जरूरी बात, हैंगिंग के साथ गहरी सांस लेना मत भूलना। नाक से गहरी सांस अंदर लो, जैसे कि वह आपके पेट तक जा रही हो, और फिर मुंह से धीरे से छोड़ो। सांस वह पुल है जो आपके फिजिकल रिलीज को इमोशनल रिलीज से जोड़ती है। लटकने से पहले अपनी आंखें बंद करके महादेव का ध्यान कीजिए, और अपने शरीर को अंदर से महसूस कीजिए। और लटकने के बाद एकदम से भाग मत जाना। 2 मिनट वहीं खड़े रहकर देखिए कि क्या बदला है। क्या आपके कंधे हल्के हुए? क्या दिमाग